हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 से इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, रेसलिंग मैच मतलब कुश्ती का खेल। ठीक है, एक विचित्र कुश्ती का खेल। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक विजय सिंह नाम का एक रेसलर होता है और वह एक भूत से लड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यह कहानी जो है वह इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए ध्यान से। Everybody believed that Vijay Everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. Everybody प्रत्येक believed प्रत्येक मानते हैं that कि विजय सिंह द फेमस रेसलर, जो कि प्रसिद्ध रेसलर है, कुश्ती का खिलाड़ी है, was unbeatable, वह किसी के द्वारा भी हराया नहीं जा सकता। लोग मानते हैं कि विजय सिंह जो एक फेमस रेसलर है, वह किसी के द्वारा भी हराया नहीं जा सकता, यानी वह किसी से भी हार नहीं सकता। अनबीटेबल मतलब किसी से हार नहीं सकता। ठीक है, उसको बोलते हैं जो जिसको नहीं हराया जा सकता, अनबीटेबल उसको कहेंगे। ठीक है, विजय सिंह वॉज अ बीट बूस्टफुल एट टाइम्स। कुछ कभी कभी विजय सिंह क्या करने लगता है, डींगे मारने लगता है। ठीक है, अपनी अपनी तारीफ खुद करने लगता है। तो ये उसकी कमी है, उसमें एक बुरी आदत है कि वह हर टाइम कभी कभी अपनी अपनी तारीफ करने लगता है, अपनी तारीफ करने लगता है दूसरों के सामने। ठीक है, वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट। एक बार उसने जिम्मेदारी ली। ठीक है, अपॉन टुक अपॉन मतलब जिम्मेदारी लेना, ये फ्रेजल वर्ब है। हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट, एक भूत से लड़ने का उसने खुद से क्या किया, एक जिम्मेदारी ली। एक बार उसने भूत के साथ लड़ाई की। ठीक है, इस इमेज में देखिए, ये विजय सिंह है। ठीक है, जो रेसलर है। ठीक है, देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार एक रेसलर था जिसका नाम विजय सिंह था। अ टॉल मैन विथ मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। अ टॉल मैन, वह लंबा सा था, लंबा आदमी था। विथ मैसिव शोल्डर, मैसिव मतलब बड़ा। ठीक है, विशाल, भारी। वह विशाल शोल्डर, उसके जो कंधे थे वो बहुत बड़े, ठीक है, भारी थे। एंड मैस्कुलर आर्म्स, और उसकी मांसपेशियां, ठीक है, उसकी जो मसल्स है वह लंबी बड़ी थी। ठीक है, यानी कि वह लंबा चौड़ा दिखने वाला, ठीक है, एक आदमी था। ठीक है, वह कौन, विजय सिंह। ही टावर्ड ओवर अदर लाइक अ जाइंट। ही टावर्ड मतलब होता है खंबे जैसे दिखने वाला, लंबा टॉल, खंबे जैसा दिखने वाला। ओवर अदर लाइक अ जाइंट, एक प्रकार का, जाइंट मतलब होता है एक भद्दा दिखने वाला। ठीक है, एक अजीब सा राक्षस जैसा दिखने वाला, दैत्य जैसा दिखने वाला। ठीक है, वह इस प्रकार का लगता है, जब उसको देखते हैं तो वह एक लंबा सा, ठीक है, खंबे जैसा दिखाई देता है और जाइंट की तरह लगता है। विजय सिंह, पीपुल लोग कहते हैं, विजय सिंह वॉज अ बॉर्न रेसलर, वह कुश्ती का खिलाड़ी ही पैदा हुआ है, वह रेसलर ही पैदा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि विजय सिंह रेसलर ही पैदा हुआ है। एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड, और वह दुनिया के सभी रेसलर को हरा सकता है। ठीक है, उनको मार सकता है, उनको हरा सकता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग, लेकिन उस पहलवान की एक कमी है। ठीक है, एक कमी है, शॉर्ट कमिंग मतलब एक कमी। ठीक है, विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन, वह कमी उसको क्या ला जाती है, कभी ऐसी मुश्किल भरी परिस्थिति में ले आती है। ठीक है, ऑकवर्ड मतलब होता है मुश्किल या कठिन, सिचुएशन मतलब परिस्थिति,
लैंडेड मतलब होता है ला देना, ठीक है। ही वॉज फाउंड ऑफ बूस्टिंग, वह पसंद करता है, फाउंड फाउंड मतलब होता है पसंद करना या उसका शौक होना, ठीक है। ही वॉज फाउंड ऑफ बूस्टिंग, बूस्टिंग मतलब होता है अपनी आप खुद की तारीफ करना, तो वह अपनी तारीफ करना पसंद करता है, ठीक है, खुद की तारीफ करना पसंद करता है। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस, वह बैठा हुआ था मार्केट प्लेस में, बाजार में, सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन, कई सारे नौजवानों के बीच वह मार्केट में बैठा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, कई सारे ग्लास दूध पीकर वह, ठीक है, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, उसने अचानक दावा किया। सडनली मतलब अचानक, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है दावा करना। वाई आर पीपुल अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, क्यों लोग भूतों से डरते हैं, भूतों से लोग क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मीट अ स्टाउट घोस्ट, काश कि मैं एक मोटे ताजे भूत से मिलता। आई हैड टीच हिम अ लेसन, मैं उसको सबक सिखाता। काश मैं एक भूत से मिलता, एक मोटे ताजे भूत से मिलता और मैं उसे सबक सिखाता। There were murmurs of applause as well as appreciation among the young men. There were murmurs, murmurs मतलब होता है दबी आवाज, फुसफुसाने की आवाज, of applause मतलब सहमति, as well as appreciation मतलब चिंता, ठीक है। There were murmurs, कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है वहाँ, of applause, कुछ लोग सहमत होते हैं, एज वेल एज साथ ही साथ कुछ लोग एप्रिसिएशन, कुछ लोग चिंता व्यक्त करते हैं, अमॉन्ग द यंग मैन, उन जवानों में से, ठीक है, उस जवानों में से कुछ लोग तो चिंतित होते हैं, उसके लिए चिंता व्यक्त करते हैं, कुछ लोग उस सहमत होते हैं, ठीक है। क्योंकि वह विजय सिंह कह रहा था कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं, मैं नहीं डरता, और मैं अगर मुझे भूत मिला तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तो कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू वॉक अलोन एट नाइट दो द हॉन्टेड डिजर्ट, अगर तुम एक रात अकेले उस हॉन्टेड डिजर्ट में गए, उस भूतिया रेगिस्तान में गए, वन ऑफ देम सेड, एक उनमें से एक ने कहा, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट्स, तुम जरूर ही, ठीक है, निश्चित रूप से तुम घोस्ट से मिलोगे, भूत से मिलोगे। अगर तुम उस हॉन्टेड डेजर्ट में गए अकेले रात को, तो तुम्हें निश्चित रूप से भूत मिल जाएगा, ठीक है। एक उनमें से एक नौजवान कहता है, दे रूम देयर फ्रीली, वह वहाँ घूमते हैं, फ्रीली स्वतंत्र रूप से वहाँ घूमते हैं, भटकते हैं, ठीक है, वो भूत। स्ट्रेंज स्ट्रिक्स एंड मॉन्स, विचित्र प्रकार की चीखने की आवाज, और मॉन्स दर्द भरी आवाज, ठीक है। स्ट्रिक्स मतलब होता है चीखने की आवाज, और मॉन्स मतलब होता है दर्द भरी आवाज। कैन बी हेयर्ड ऑल ओवर द प्लेस, वहाँ उस स्थान में अच्छे से सुनी जा सकती है, ठीक है। उस भूतिया वाले डेजर्ट में तुम आसानी से सुन सकते हो चीखने की आवाज, अजीब तरीके की चीखने की आवाज और दर्द भरी आवाज तुम आसानी से उस जगह पर सुन सकते हो। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, ट्रेवलर्स यात्री जो थे उनको लूटा गया और उन्हें मार दिया गया, ठीक है। जो भी वहाँ यात्री गए उनको लूटा और उनको मार दिया गया। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो। विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू, विजय सिंह का जो हार्ट है, बड़ा विशाल हृदय है, माइटी मतलब होता है विशाल, ठीक है, जो विशाल हृदय है उसका वह धड़कना मिस हो गया, ठीक है, यानी वह उसकी धड़कन रुक गई, अचानक से उसकी धड़कन रुक गई यह सुनकर कि वहाँ जो अगर हम अकेले जाएंगे उस डेजर्ट में, ठीक है, उस भूतिया डिजर्ट में अगर हम अकेले गए तो हमें वहाँ भूत निश्चित रूप से मिलेगा, और वहाँ कुछ लोगों को लूट लिया गया और उनको मार दिया गया, ठीक है। ये बात सुनकर विजय सिंह अचानक से उसकी धड़कन रुक जाती है और वह सोचता है, वाई डिड ही हैव टू बूस्ट, क्यों उसने इतनी टींगे बखारी, ठीक है, क्यों उसने अपनी तारीफ की इतनी, ठीक है, वो ऐसा सोचता है, क्यों उसने कहा कि मैं भूत से नहीं डरता हूँ, ठीक है, इस तरीके से वो सोच रहा है।
यस आई हैव हर्ड ऑफ अ हॉन्टेड डेजर्ट। मैं यस हाँ, मैंने भी वहाँ के मैंने भी सुना है उस हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में, मैंने भी सुना है। ही सैड नॉन कैलेंटली, वह उदासीनता से कहता है। नॉन कैलेंटली मतलब होता है उदासीनता से, ठीक है। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ परियों की कहानी है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? विजय सिंह कहता है कि मैंने हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुना था, और लेकिन ये सब परियों की कहानी है, ये बकवास है, इस तरीके से कह रहा है। ओह नो, ओ नो सेड वन ऑफ हिज एडमायर, उनमें से एक समर्थक ने कहा। ओ नो नहीं, इट्स ट्रू, यह सच है। दिस प्लेस इज 10 मील टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, यह जगह जो है वह 10 मील दूरी पर पश्चिम की ओर, ठीक है, जैसलमेर रोड के सामने पे यह जगह है, ठीक है। ये जगह जो है वह जैसलमेर रोड के पश्चिम में 10 मील दूरी पर है। द landmark is an ugly black rock that looks like the head of a camel. द लैंडमार्क, यह जो पहचान चिन्ह, यह प्राकृतिक जो पहचान चिन्ह है, वह एक अगली ब्लैक रॉक, एक काला चट्टान, ठीक है, एक भद्दा काला चट्टान है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, वह एक प्रकार से कैसा लगता है? ऊंट, ठीक है, ऊंट के सर की तरह लगता है, ठीक है। यानी जो हॉन्टेड डेजर्ट है वहाँ एक काला भद्दा सा चट्टान है, ठीक है, एक चट्टान है, वो ऐसी लगती है जैसे कि ऊंट का सर हो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क मतलब होता है पहचान, ठीक है। जो कभी किसी प्लेस पर, किसी लोकेशन पर हमें कोई नदी दिखती है, कोई चट्टान दिखती है, कोई रास्ता दिखता है, कोई खेत दिखता है, ठीक है, उससे हम उस लोकेशन की पहचान करते हैं। तो वहाँ के जो पहचान चिन्ह है वह क्या है? वह एक ऊंट के सर के आकार में दिखने वाला एक काला चट्टान है, ठीक है। बियॉन्ड दैट, उसके परे, ठीक है, बियॉन्ड मतलब उसके परे, देयर इज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं है, बट सिवाय सैंड, रेत के, एंड वाइल्डरनेस, और खुलेपन के, एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, और भूत के, ठीक है, और भूत के, ठीक है, रेत, खुलेपन और भूत के अलावा वहां उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो एक बार हार्ड मीनिंग देख लेते हैं। प्रोक्लेम्ड मतलब होता है दावा करना। स्टाउट मतलब होता है मोटा ताजा, अहमद। एप्रिसिएशन मतलब चिंता व्यक्त करना। रूम मतलब होता है घूमना, भटकना। मर्मर्स मतलब फुसफुसाना, हल्की आवाज में। स्ट्रिक्स मतलब होता है चीखने की आवाज। मॉन्स मतलब दर्द भरी आवाज, कष्ट भरी आवाज। फेयरी टेल मतलब परियों की कहानी, मनगढ़ंत कहानी। नॉन कैलेंटली मतलब होता है उदासीनता। लैंडमार्क मतलब होता है प्राकृतिक पहचान चिन्ह। वाइल्डनेस मतलब होता है खुलापन। बियॉन्ड मतलब उसके परे। अनबीटेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। बूस्टफुल मतलब डिंगे बखारने वाला। टुक अपॉन मतलब जिम्मेदारी लेना। मैसिव मतलब बड़ा, विशाल, भारी। टावर्ड मतलब खंबे जैसा। शॉर्ट कमिंग मतलब कमी। अक्वर्ड मतलब कठिन, मुश्किल। लैंडेड मतलब ला जाना। फाउंड मतलब शौक या पसंद। तो यहीं पे हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब बाकी का हम आगे अगले पार्ट में देखेंगे, और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।